नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एहतजाज पर मजबूर असातिजा। अलाउंस को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। और अमरनाथ यात्रा के जायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं मकामी लोग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में स्कूल कॉलेज अक्सर किसी न किसी वजह से बंद ही रहते हैं। खास तौर से कोरोना वबा का खतरनाक दौर बीतने के बाद भी यहां स्कूली निजाम दुरुस्त नहीं हो पाया है। ऐसे नाजुक वक्त में वालिदैन, असातिजा और स्कूल तीनों का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इनकी गाइडेंस में तुलबा जहनी तौर पर हर मुश्किल पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जहां तालीम की हालत पहले ही काबिल-ए-ज़ार है, वहां हालात इसके बरक्स है। यहां स्कूल इन दिनों एक खास वजह से बंद है, क्योंकि असातिजा सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मुजाहरे करने के लिए मजबूर किया है यहां की हुकूमत और स्कूल इंतजामिया ने। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तुलबा परेशान हैं। वजह है कि ये स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी तालीम शुरू नहीं हुई है, क्योंकि तालीम जारी रखने में इन्हें असातिजा का साथ नहीं मिल पा रहा। दरअसल असातिजा भी स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन क्लास नहीं ले रहे, बल्कि एहतजाज मुजाहिरा कर रहे हैं। दरअसल आज से तकरीबन 14 साल पहले यानी 2009 में इनकी अपग्रेडेशन के लिए नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। इनकी तनख्वाह और दीगर मरात में तवील मुद्दत से कोई इजाफा नहीं हुआ, जिससे ये काफी नाराज हैं और एहतजाज करने पर मजबूर हैं। 2009 में तालीमी पॉलिसी जब हुई, उस वक्त हुकूमत ने कहा कि आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन वो इंक्रीज करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा जब आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन इंक्रीज होगी तो आपके स्केल भी अपग्रेड किए जाएंगे। फिर 2012 के अंदर जो नजीर शाह साहब उस वक्त के सदर थे, हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात बन के तय हुआ। उस वक्त प्राइमरी 14, जूनियर 16, सीनियर 17 उस पर टाइम स्केल था, और कंकनस दी थी हमारी मालियात ने, मालियात कभी नहीं देती। फिर ये 2015 तक जारी रहा, फिर हुकूमत ने इसे खत्म किया। सारी हुकूमत आती रही, वादे करती रही आज, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेरे अपने हाथों से वालिद मोहतरम नजीर शाह साहब ने डिक्टेट किया, जीबी में आज 14, 16, 17 हुआ है, वो हम देने वाले हैं। लेकिन यहाँ के हुक्मरान 2009 से 2012 से हम मौजूद हैं, हम पॉइनियर, हमें नहीं मिला और पूरे पाकिस्तान में मिल गया। असातिजा का कहना है कि वो जानबूझकर मौके का फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुतबादिल बचा ही नहीं है। इनका कहना है कि जरा सोच कर देखिए, हमें जो तनख्वाह आज से 10-15 साल पहले मिलती थी, वही आज भी मिल रही है, जबकि इस दौरान महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। राशन से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, गोश्त से लेकर सब्जियों तक के दाम में दोगुना नहीं बल्कि कई गुना का इजाफा हुआ है, लेकिन उन्हें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में असातिजा अपने घर की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये उन तमाम हजरात के लिए यहाँ पे लम्हा फिक्रिया है कि आपका एक वोटर, आपका सपोर्टर जिसके पांव पकड़ के आपने वोट लिए हैं, आज वो अपना हक लेने के लिए तमाम सबसे बड़े जो मौजूद पेशे हैं उसके लोग अगर सड़क पे बैठे हुए हैं, तो ये वो तमाम हसीनों के साथ जो कि हमारे वोट से बड़ी बड़ी सीटों पे, बड़ी बड़ी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। उनको शर्म आनी चाहिए। मुझे सख्ती से मना किया गया है कि यहाँ पे सख्त बात नहीं करनी है, लेकिन जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं, और मुझे पता है कि आप सबके दिलों में यही दर्द है कि जो बात मैं कह रही हूँ कि जिनको हमने हिस्से दिए हैं उन्होंने हमारी हिस्से सड़कों पे नीलाम कर दिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम का जैसा बुरा हाल गुज़िश्ता कुछ बरसों में हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं रहा। तालीम का बेड़ा गर्क कर रखा है हुक्मरानों ने। दरअसल हुकूमत को यहाँ तालीम की कभी परवाह ही नहीं रही। ऊपर से यहाँ मौजूद अफसरशाही ने तालीम का भट्टा बैठा दिया। पूरे खित्ते में मयारी तालीम का फुकदान है, और ऊपर से असातिजा की हड़ताल की वजह से कई दिनों से तालीमी सिलसिला भी
रुक गया है। आप मेरी बहनें जो कि बहुत ही मजबूत खानदानों की खवातीन हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से 19 स्केल तक भी फीमेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी उम्रों का तकाजा तो ये है कि हम आपको किसी बहुत मौसम जगह पे बिठाते, आपके लिए यहाँ पे कुर्सियों का अरेंजमेंट करते, लेकिन चूंकि हमारे पास जो वसाइल हैं हमने अपना आप आपके लिए हाजिर कर दिया है। जो भी हमारे पास मामलात हैं सबके साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये मौका दिया है कि हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीमी निज़ाम वैसे ही दरहम बरहम है। टीचरों की तकरूरी में धांधलियां होती रही हैं। उनका दर्द ये है कि जिन हुकूमतों को उन्होंने वोट देकर इख्तिदार तक पहुंचाया, उनमें से किसी ने भी इनके मसले को न ही हल किया और न ही इनकी शिकायत इस्लामाबाद तक पहुंचाई। वैसे इंतजामिया और असातिज़ा की नूरा कुश्ती में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है मासूम तालिबे इल्मों को। और कोई हम गलत बात भी नहीं कह रहे। हमारे मुकाबले में हमारे जो दूसरे भाई हैं जो लेक्चरर बनते हैं, उनको M.Ed की जरूरत नहीं होती, उनको B.Ed की जरूरत नहीं होती, वो 17 में जाते हैं। हमारे ऊपर ज्यादा दबाव भी रखा जाता है, हमारी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा है, फिर हमारे खिलाफ बात भी की जाती है। उस वक्त जो पिछली दफा हमारी अपग्रेडेशन हुई थी उसमें उन्होंने हमें पीछे धकेल दिया था। ये बात जरा समझने वाली है। कोरोना वबा की वजह से 2 साल तक तालीमी शोबे को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका है। बड़े स्कूल तो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो तालीम का सिलसिला पूरी तरह रुका हुआ था और आज एक बार फिर रुक गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में किसी न किसी तरह से जानबूझकर तालीम शोबे को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी साजिश है तालिबे इल्मों को तालीम से महरूम रखने की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब असातिज़ा मुख्तलिफ तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो भला वो तालिबे इल्मों को तालीमी दरस कैसे दे पाएंगे। बहरहाल चलते हैं जम्मू कश्मीर। हमेशा की तरह ही इस बार भी बाबा अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तैयारियां पूरे जोरों से चल रही हैं। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा से वाबस्ता मकामी लोग भी जायरीन को अपनी खिदमत देने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें पोनी वाले, पालकी वाले, दुकानदार और यात्रियों को ऐसे ही कई छोटी बड़ी खिदमत पेश करने वाले लोग शामिल हैं जो आने वाली सालाना यात्रा से अच्छी आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां एक ओर इंतजामिया पूरी तरह से सरगर्म है, तो वहीं दूसरी जानिब इस मुकद्दस यात्रा में जायरीन को अपनी खिदमत देने वाले मकामी लोग भी बेहद पुरजोश और पुरुम्मीद हैं। इसकी मिसाल जिला गांदरबल के बालटल इलाके से देखने को मिल रही है, जहां जायरीन के इस्तकबाल के लिए पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले और दुकानदार इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे ये सुविधा हम इस यात्री वाले लोगों का कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा दुकान है तो बिल्कुल वेलकम हम कर रहे हैं। यहाँ के सब घोड़े पिट्टू वाले जब यहाँ से ऊपर जाते हैं, बारिश जब आते है जिस टाइम, हम इनका खिदमत रेस्पेक्ट करते हैं उस टाइम। तो अभी कितनी वेलकम उसके कर रहे हैं सर। हम बहुत खुशहाल हैं ये जब यात्रा लोग आ रहे हैं जी। उसके साथ हमारा रोजगार ही अच्छा चलता है सर। हमारे ये आगे दुकान भी है अपना इस टाइम। तो और किन किन लोगों का रोजगार चलता है यात्रा की वजह से? सर यहाँ पे बहुत लोगों के ऐसे कोई बेचारा गरीब होता है, किसी के पास कोई रोजी रोटी नहीं होते, यहाँ पे अच्छा चलता है सर। तो क्या क्या तैयारियां अभी कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर इस टाइम हम अपने लिए टेंटे लगा रहे, कोई तंबू लगा रहे, कोई दुकान का कोई इंतजाम कर रहे सर। अमरनाथ यात्रा के दौरान जायरीन की नकल व हमल को आसान बनाने में मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की अहमियत रहती है। हर साल मुनक्किद होने वाली अमरनाथ यात्रा में लोगों के सफर को पुरसकून बनाने के लिए ये लोग काफी मेहनत करते हैं। जायरीन की खिदमत के एवज में मिलने वाली रकम से ही इन मकामियों के घर का सालाना खर्च वो इखराजात चलता है।
लिहाजा ये लोग अगले महीने शुरू होने वाली यात्रा में जी जान से खिदमत करने का मन बना चुके हैं। तो ये जो बालतल है, यहाँ जो यात्री आते हैं, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तकरीबन 10,000 घोड़े वाले दुकानदार बाकी जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं। ये कश्मीर में एक अहम जरिया है रोजगार का। हम तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं उनकी। हम उनको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। आप तो जानते हैं कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो हम उनको रास्ते में बहुत मदद करते हैं। हम उनको सिर्फ घोड़े पे नहीं बिठाते हैं, हम उनको अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम उनको देते हैं। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। इसमें एक साथ अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं। इनका मानना है कि यात्रा के चलते वो अपने परिवार का न सिर्फ पेट पाल रहे हैं, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की जिंदा वो जावेद मिसाल भी पेश कर रहे हैं। बाबा बर्फानी की ये यात्रा मकामी बाशिंदों के बेहतर रोजगार का अहम तरीन जरिया है। यही वजह है कि यहाँ के लोग पूरे साल बाबा अमरनाथ यात्रा का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी हाँ, हम इसलिए आते हैं, इन्हीं के लिए आते हैं, इन्हीं की खिदमत के लिए आते हैं हम यहाँ, ताकि हम भी कुछ कमा सके और इनका भी दिल बहले। तो क्या क्या तैयारियां अभी कर रहे हैं आप? हम अपने हिसाब से पूरी तैयारी करते हैं। इनके लिए जो राशन चाहे इनको कुछ रास्ते में मिले वो ले जाते हैं हम, या कोई और सुविधा हो वो हम ले जाते हैं। इससे बहुत लोगों का रोजगार बढ़ता है। एक तो घोड़े वाला, पालकी, पिट्ठू, दुकानदार, टेंट वालों, और भी कुछ लोगों का रोजगार बढ़ता है यहाँ पे। सब्जी वालों का, जैसे सभी का मिलता है। बरसों से बाबा बर्फानी की सालाना यात्रा को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया मुसलसल कोशा है। इंतजामिया की इन कोशिशों से अकीदतमंद खुशी खुशी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते हैं और इनकी जानिब से पेश की जाने वाली मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ करते हैं। इसीलिए मकामी लोगों की मदद से यात्रा में होने वाली सहूलत और अकीदत के चलते जायरीन भी बार बार अमरनाथ यात्रा करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत की एक तशवीशनाक खबर से बाग इलाके में सनसनी फैल गई है। पाकिस्तानी बहरिया को यहां की जमीनें 25 सालों के लिए 500 रुपए की कनाल की दर से दी जा रही हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से एंटी टेररिज्म के काले कानून के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंजूर परवाना जैसे वतन परस्तों को घर छोड़ने पर और दाखिल होने से पहले पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये किस तरह की आजादी है? मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद में स्टूडेंट मर्डर के मामले में उसके कुनबे के लोगों ने एहतजाजन पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते हुए हाईवे ब्लॉक कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड पीआर सांबा ने ट्वीट किया है कि संकल्प मंसूबे के तहत सांबा जिला इंतजामिया की जानिब से एमजी स्कूल ऑफ डिजाइनर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एमओयू साइन किया गया है। इससे कालीको पेंटिंग को फरोग देना और कारीगरों की सलाहियत को बढ़ावा दिया जाना है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर के लिए फिर से आया फख्र का लम्हा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी डायरेक्टरेट के 2 कैडेट्स को इंडियन एयरफोर्स में मुंतखब कर लिया गया है। एहसासे कश्मीर ने कश्मीर की खूबसूरत तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है कि 4 सीजन वाले कश्मीर में से कौन सा आपका मनपसंद है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर
नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। जबरी गिरफ्तारियों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भारतीय हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इंसानी हकूक के मारूफ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज को गैर कानूनी हिरासत से फौरी तौर पर रिहा करें। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को भारत के अंदरूनी व निजी मामलों में मुदाखलत करने की बुरी आदत लगी हुई है, जिसका असर रह रहकर PTV चैनल में दिखाई देता रहता है। PTV चैनल आंख मूंद कर जिसे अपनी खबरों के जरिए बेकसूर बताने में लगा हुआ है, उसकी असल हकीकत से हम आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने NIA की जानिब से जांच पूरी करने के लिए और समय मांगने पर 2020 के UAPA मामले में खुर्रम परवेज और इरफान महराज की जुडिशल कस्टडी बढ़ा दी है, जो अब पाकिस्तान की तरफ PTV चैनल को नागवार गुजर रही है। इसके लिए वो मनगढ़ंत खबरों को तूल देने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की तरह ही गिलगित बल्तिस्तान में मकामी लोग नाकिस हुकूमत की वजह से परेशानियों से दो चार हैं। जैसे वहां असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर हैं, वैसे ही यहां आम आवाम की तो बात छोड़िए, सेक्रेटरीट जैसे अहम तरीन सरकारी महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन को भी एक तवील अरसे से कभी सैलरी तो कभी दीगर अलाउंसेस देने के लिए फंड्स की कमी का बहाना बनाकर टरकाया जा रहा है। अब इससे नाराज मुलाजमीन वजीर आला से अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी उनके दफ्तर तो कभी घर के आगे एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तरह ही गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों को पाकिस्तान की जानिब से तवील अरसे से सैलरी और दीगर मराद से महरूम रखा जा रहा है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान का सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट भी शामिल है, जहां पर काम करने वाले लोगों को एक तवील वक्त से इंसेंटिव अलाउंस नहीं दिया गया है। नतीजतन हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन 2 हफ्तों से सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। हम सब सेक्रेटेरिएट वालों की ये मुतालिबा है कि हमारा 150% इंसेंटिव अलाउंस दिया जाए। हमारा मुतालिबा ये है, चीफ सेक्रेटरी से भी ये है कि हमारा हक हमें दिलाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इन सरकारी अहलकारों का हुक्मरानों से यही सवाल है कि क्या वजह है कि जब इन्हें इनके जायज हक देने की बात उठती है तो फंड्स की कमी बताई जाती है, लेकिन हुक्मरानों और आला अफसरों के ऐशो इशरत के लिए पैसे खर्च करने में कोई कमी नहीं की जाती है। इनके जायज हक न देने पड़े, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इंसेंटिव अलाउंस के हमारे साथ हवाले से स्ट्राइक का सिलसिला पिछले 2 हफ्ते से हमारा जारी था। नॉर्मली हम लोगों ने कोशिश की डोर टू डोर जाने की, मगर बाद में हमने नॉर्मली यहाँ पे जाकर हड़ताल कर दी 3 दिन के लिए। तब तक हमारी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुई। सेक्रेटरी फाइनेंस साहब हमारे फेवर में है, सिर्फ वो अभी बजट के इशारे दे रहे हैं कि हमारे पास बजट माइनस में जा रहा है। मैं कहता हूँ कि क्या सिर्फ इंसेंटिव के अलाउंस के लिए माइनस में जा रहा है? तो हमारी गुजारिश है कि हमारे इंसेंटिव अलाउंस की जो फाइल है, जो समरी है, वो चीफ सेक्रेटरी को मुफ्त की जाए, ताकि हमारे जो मुलाजिमीन में ये तशवीश पाई जाती है ये खत्म हो जाए। अब इसे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाअहली नहीं तो और क्या कहा जाएगा, वरना क्या वजह है कि हुकूमत के साथ मुनक्किदा मीटिंग में मुलाजमीन के वफ्द के साथ किए गए वायदे अब तक वादे वफा नहीं हो सके हैं। दरअसल पाकिस्तान एक सोची समझे हिकमत अमली के तहत गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को पैसे के लिए तरसा रहा है। उल्टे सीधे तरीकों से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इंसेंटिव अलाउंस का जो हमारी सूबाई काबीना ने या हमारी जो एक कमेटी बनी थी फाइनेंशियल कमेटी, उसके सुपुर्द किया गया था कि उसका फैसला हमारी फाइनेंशियल कमेटी करेगी, जिसमें हमारे वजीर खजाना साहब, सेक्रेटरी खजाना साहब और दीगर हमारे सियासी नुमाइंदे शामिल थे। मगर न मालूम हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, खुसूसन चीफ सेक्रेटरी साहब मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए से हमारे मुलाजमीन को हक देने से गुरेजा है।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की नाअहली को लेकर सरकारी अहलकारों के सब्र की इंतहा हो चुकी है। रोजाना बढ़ती महंगाई के चलते इन्हें पहले से ही अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना रहता है। कोई भी शख्स खुद को तो भूखा रख सकता है, लेकिन अपने बच्चों और कुनबे को फाका कशी करने की नौबत नहीं आने दे सकता है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से इस तरह की बेसिर पैर की कटौतियों के खिलाफ इन लोगों के एहतजाज में शिद्दत दिखाई दे रही है। जब तक हमारी फाइल वहाँ पर मूव नहीं होती है तब तक हमारा ये जो धरना है वो जारी रहेगा। रहा माइनस में जा रहा है बजट, तो हमारी एक गुजारिश हो रही है सेक्रेटरी फाइनेंस से कि आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस, ऑडिटर अकाउंट्स, पेंटी अलाउंस को आप नीचे ला दें, आपके अरबों रुपए बन जाएंगे। 6 से 7 हज़ार मुलाजिम से इंसान में एंटरटेन होंगे। वो 1.5 साल से ये मामला चल रहा है। तल्ख हालात में ये सवाल लाजमी है कि जब यहाँ सरकारी मुलाजमीन का इतना बुरा हाल किया जा रहा है तो मकामी बाशिंदों का तो खुदा ही खैर करे। जब इन्हें न तरक्की मिले और न ही तनख्वाह मरात तो भला ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा। ताहम इन मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफियां इस्लामाबाद के सियासी आकाओं की ज़हनी सोच को बयान करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात देखने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। तालिबे इल्मों की शख्सियत की तश्कील तरक्की के लिए महज स्कूल कॉलेजों का निसाब ही काफी नहीं है, बल्कि इल्म बढ़ाने में मोटिवेशनल टूर भी अहमियत रखते हैं। इसी बात के मद्देनजर जिला उधमपुर में सिविक एक्शन प्लान के तहत हिफाजती अमले की जानिब से भारत दर्शन नामी टूर का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मकामी बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाई जाती है। इस दौरान बच्चों को मुख्तलिफ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अदबी व सकाफती विरासत को देखने व समझने का मौका मिलता है। हालिया रोज उधमपुर के कुछ स्कूली बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जाने का मौका मिला। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हमारा मुल्क भारत मुख्तलिफ अदब, सकाफत और जुबानों का ऐसा गुलिस्ता रहा है जो पूरी दुनिया को कसरत में वहदत का पैगाम देता आया है। मुल्क में मुख्तलिफ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखने समझने से लोगों, खास तौर से तालिबे इल्म की मालूमात बढ़ाने में मोटिवेशनल और एजुकेशनल टूर्स काफी अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इस सिमत में जिला उधमपुर में सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन की ओर से सिविक एक्शन प्लान के तहत भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। के बच्चे जो बीपीएल कैटेगरी के हैं उन बच्चों को हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करके और उनको भारत दर्शन यात्रा कराने का प्रोग्राम बनाया है। ये एक पब्लिक से जुड़ने का प्रोग्राम है, बच्चों से जुड़ने का प्रोग्राम है। बच्चे, हम लोग भी देश सेवा कर रहे हैं और बच्चे हम लोगों को नज़दीक से देख सके कि जो देश सेवा में लगे हुए लोग हैं वो लोग कैसे हैं, उनका मोटिव क्या है, उसको ही लेकर के हम लोग अपनी ड्यूटी के अलावा जो हम लोगों को एक विभाग के द्वारा, सीआरपीएफ के विभाग के द्वारा जो एक मैंडेट मिलता है कि आप पब्लिक से जुड़िए और बच्चों को, खास करके बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो इनको अगर हम देश दिखाने का कार्य करते हैं तो ये एक देश सेवा का ही हिस्सा है। मकामी स्कूल कॉलेजों के 20 तालिबे इल्मों को एक ग्रुप के तौर पर शामिल किया गया, जिन्हें यहाँ पर टूर की सभी जानकारियों और उसकी अहमियत के बारे में बेदार किया गया। यहाँ पर आपको बताते चले कि हिफाजती अमले का ये प्रोग्राम मुख्तलिफ देही इलाकों से आने वाले इन तालिबे इल्मों के लिए मुल्क को और करीब से जानने समझने का बेहतरीन मौका बनकर आगे आया है, जिसे लेकर ये बच्चे पुरजोश दिखाई दिए। हमें इसका बहुत खुशी हो रही है कि हम भी कहीं बाहर देखेंगे। हम अपनी पढ़ाई में ही रहते हैं, अब हम पढ़ाई को हकीकत में भी देखेंगे। इस बात का हमें बहुत खुशी है। इससे हमारी एजुकेशन में बहुत बूस्ट मिलेगा। हम ऐसे हकीकत में देखेंगे, हर चीज़ को अपनी नज़रों से देखेंगे। अभी तक तो हम किताबों में या मतलब ऐसे सोशल मीडिया से ही देखते आए हैं, ऐसे हम अपनी नज़र से भी देख पाएंगे। हम सीआरपीएफ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
इस खास टूर में देही इलाकों के बच्चों को कई मशहूर जगहों पर ले जाया जाना है। अपने घर और आसपास ही रहने वाले इन बच्चों के लिए सैरो सियाहत का ये टूर किसी नेमत से कम नहीं है। हिफाजती अमले की इन मुस्बत कोशिशों का स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो इनमें जानकारी बढ़ाने और मुल्क के तई जज्बे में मजीद इजाफा करने वाला साबित होगा। हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा मुंबई के लिए। सर बीच में स्टेटें आएंगी, हम पहचानेंगे कि बाहर की दुनिया है कैसी। ये छोटी छोटी जो बातें हैं बड़े बड़े मोल बनाती हैं, ये सब हम पहचानेंगे। तो सर अगर पढ़ाई में देखें, प्रैक्टिकली हर चीज़ देखने से बहुत मौका मिलता है, लेकिन सर हम अब प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सामने से नज़रों से देखेंगे। सर हर चीज़ में हर बात होती है, लेकिन सर ये बहुत ही अच्छा, दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में सिविक एक्शन प्लान के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम बच्चों को आसपास के दायरे से बाहर निकालकर अपनी जानकारी बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। भारत दर्शन टूर से कबल भी हिफाजती अमले की जानिब से बच्चों और नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाते रहे हैं, जो इनकी जानकारी बढ़ाने और इन्हें बेदार करने में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।